भाग गए लेकिन कन्हैया पकड़े गए। यशोदा बोली क्यों रे, ये मटकी कैसे टूटी? कन्हैया बोले मैया तुम्हारी गलती, पिछले साल एक कमजोर बिल्ली आई थी, थोड़ा थोड़ा माखन दिया, वो तगड़ी हो गई, इस मटके से उस मटके पर कूदी, मटका टूट गया। यशोदा बोली क्यों रे बतबनिया, नाहक ईमान दे रहा है। यशोदा बोली रे बतबनिया, नाहक ईमान दे रहा है, आंखों से सत्य टपकता है और तेरा दही प्रमाण दे रहा है। अच्छा, वह बिलैया तेरे ओंठ पर माखन लगाया है क्या? कन्हैया जान गए कि अब तो पकड़े गए। कन्हैया बोले मैया अपने दरवाजे पर मैं माखन बचा रहा था, तब तक 10-12 डाकू आए, बोले माखन खाऊंगा। मैंने कहा मैं नहीं खाने दूंगा। एक ने कहा कन्हैया को बांध दो, खंबे से खा लो। मैया मेरे को खंबे से बांधा, माखन खाया, मेरे ओंठ पर लगा दिया, मारा जाए कन्हैया। मैया मैया मोरी बस, मैया मोरी मैं नहीं माखन खाए, माई मोरी मैं नहीं माखन खाए। ग्वाल बाल सब पैर पड़े हैं। मैया ग्वाल तो सारे मेरे बैरी हैं। धन्य है लक्ष्मणपुर के भक्त और माताएं बहनें, जो आवाज सुनकर भागवत भगवान की सभी बच्चे आ गए और आ रहे हैं। यही श्रद्धा और यही भक्ति है। हौसला अगर बुलंद है तो तूफान भागवत को रोक नहीं सकते, क्योंकि यहाँ तो मुरलिया वाले बैठे हैं। मैया मोरी बाल बाल सब पैर पड़े, बाल बाल सब बरबसम को लपटाओ। यशोदा बोली बतबनिया आज चल, तुझे मैं पीटूंगी। मैया महलों में आई लेकर, मन में सोचा इसे मार तो नहीं पाऊंगी, एक जगह एक का बांध दे, कि जब पूरा दिन कहूं न जाने को पाएगा तो सुधर जाएगा। यशोदा के आंगन में एक लकड़ी की ओखली है, जिसमें धान कूटती थी माताएं खड़े होकर। यशोदा एक रस्सी लाई, हाथ बांधा, ओखली में बांधने चली, रस्सी एक हाथ छोटी पड़ गई। यशोदा दूसरी रस्सी लाई, वो छोट पड़ गई। अब तो तीसरी, चौथी, 5वीं डोर आई, पर श्री कृष्ण के हाथों में पूरी न गांठ लगने पाई। भगवान माया दिखाते हैं। सनई लग गई सिराओं में, पोहनी भर गई पुछल्लों में, रह गई निठल्ली सी मैया, जब बची न डोर मोहल्लों में। मोहल्ला भर की डोरी मांग के जोड़ा नहीं बांध पाए। यशोदा हैरान है,
देखा जब घनश्याम ने कि माँ तो अधिक हैरान, तो एक हाथ की डोर में बंधे कृष्ण भगवान। भगवान ने देखा मैया परेशान है, एक हाथ की डोरी में बंध गए। मैया चली गई काम करने। कन्हैया सोचे थे कि हम टहरियाई, ओखली लुढ़काया, दोनों पाँव के बीच में रस्सी और बैया बैया मुरलिया वाले निकल गए घर के बाहर। बाबा का मकान पूरा कुंजन वन के निकट था। घर से निकलो कुंजन वन, बाल किशोर कुंजन वन के जंगल में ओखली लिए जा रहे हैं। आगे आगे कन्हैया, पीछे ओखली। ऐसी जगह पहुंचे जहां दो पेड़ जामुन के एक में जुड़े। भगवान तो छोटे थे ना, पेड़ के बीच से निकल गए, लेकिन ओखली फंस गई। पीछे देखा, की ताकत लगाई, दोनों पेड़ जड़ से उखड़ गए और दोनों पेड़ की जड़ से दो पुरुष प्रकट हुए। बोले प्रभु प्रणाम। भगवान बोले तुम कौन हो? बोले नाथ, हम कुबेर के बेटे यमलार्जुन मणिग्रीव, मदिरा पीकर नंगे होकर हम नारियों के साथ जमुना जी में नहा रहे थे। नारद ने श्राप दे दिया कि तुम जड़ हो जाओ, इसलिए हम जामुन के पेड़ थे। प्रभु आज आपने उद्धार कर दिया। भगवान बोले जाओ। जब दोनों जाने लगे तो भगवान से कहते हैं कृष्णा, ऋणी है आज ये संसार तुम्हारा मोहन, 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 जगत प्रसिद्ध ये अवतार तुम्हारा मोहन, जगत प्रसिद्ध है। न सिर्फ साधु या संतों की तुम्हें चिंता है, हे प्रभु, न सिर्फ साधु या संतों की तुम्हें चिंता है, पेड़ पत्थर से भी है प्यार तुम्हारा, पेड़ पत्थर से भी है। कहा वो गोपियों के साथ रसिक लीलाएं, हे नाथ, कहा वो गोपियों के साथ रसिक लीलाएं, कहा विचित्र है व्यवहार तुम्हारा, कहा विचित्र है, तेरी है आज ये संसार तुम्हारा। यमलार्जुन मणिग्रीव चले गए अपने लोग। इधर कन्हैया ओखली को लेकर आ रहे हैं और यशोदा भोजन बनाई के आंगन में देखा तो न ओखली है न कन्हैया। बाहर निकली तो देख रही हैं कि ओखली लेकर आ रहे हैं।
यशोदा दौड़ करके ओखली के बंधन खोले और छाती से लगा कर कहती हैं, लल्ला अगर तू गलती न करे तो मैं तेरे को सजा क्यों दूं? कन्हैया ने कहा, मैया मैं जान गया कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं। बलदाऊ दादा कह रहे थे एक दिन कि कान्हा, मैया यशोदा गोरी, नंद बाबा गोरी, तू काला कलूटा कहां से आ गया? जानता है? मैंने कहा नहीं। बोले एक दिन बाबा गए थे मथुरा बाजार, वहां एक बुढ़िया टोकरी माँ लेके बाजार में तुमका बेचत रहे। ये काला कलूटा कोई बच्चा ले लो। बाबा को दया आ गई, तुम्हें मोल ले लिया, इसीलिए तो तुम मुझे प्यार नहीं करती हो। यशोदा बोली, तेरे अंदर इतनी लंबी बातें आती कहाँ से रे? तो मेरा है। 2-4 दिन कन्हैया नाई गए गांव में, यशोदा जान गए कि सुधर गए, अब ना चोरी करे। एक दिन कन्हैया मोड़ खजुआवत गांव बरसाना पहुंचे। चंद्रावली नाम की ग्वालिन जमुना जी जल भरने गई थी। कन्हैया देखा कोई है नहीं, मन में सोचा थे कि लाओ तनिक मार दे हाथ। जैसे अंदर माखन खाने पहुंचे, चंद्रावली आ गई, पकड़ लिया कन्हैया। कन्हैया बोले, कोई बात नहीं, माखन तुम बढ़िया बनाती हो, ठीक है, हाँ ठीक है। बोले, ओरे तू चीखे आए, गांव में तुम बदनाम हो, सबके घर चोरी करते हो, आज चलो मैया के सामने तेरे को ले चलो। नहीं नहीं, अगर ले जात तो तय दूसरे का हाथ पकड़ा देते रे। आज हम ही बांध दे, बरामदा के खंबे में मोटे रस्से से बांध दिया। चंद्रावली पूरे गांव में आवाज देती है, गांव वालों चलो, आज नंद का छैया बांध दिया है अपने घर में, मुंह में माखन लगाए। पूरे गांव के बुढ़वा बुढ़िया नारी चल दी। चलो देखी, इतने बड़े आदमी के लड़का चोरी करे। यशोदा को जब पता चला, यशोदा सोने की छड़ी लेकर आई। खोल दरवाजा। चंद्रावली दरवाजा खोला, बांध के तो गई थी कन्हैया को, लेकिन चंद्रावली के दुल्हा बंधे खड़े। पूरा गांव हंसने लगा, क्या हो गया चंद्रावली, ये कौन? यशोदा बोली, आजकल बरसाने की ग्वालिनियां पागल हो गई, अपने पति के अंदर मेरे कान्हा को देखती हैं। हवा बिचारी चंद्रावली पति का देखत बांधे रहे नौका, और ये कैसे? गांव भर चले गए, मैया चली गई। चंद्रावली पहुंची, बोली, आप कैसे बंध गए? बोले, आप कैसे बंध गए? खोल। गांठ खोला, रस्सी से जब मुक्त हुए तो बाल रोक कन्हैया। चंद्रावली बोली, कन्हैया। कन्हैया बोले, ले 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 ले, अब क्या करोगे? ये इनकी बाल अवस्था की लीला है, 5 वर्ष की। भक्तों, एक दिन बाबा नंद पूरे गांव वालों को घर में बुलाया और कहते हैं, बोले भैया, ऐ मेरे पंच और सरपंच, बोले भैया, इस गोकुल में नित नए उपद्रव होते हैं, कंस की कुटिल
करतूतों से हम चैन की नींद न सोते हैं। यह गाँव छोड़ने के सिवाय पंचों बोलो हराए है क्या। बाबा पूरे गांव वालों से पूछते हैं कि भैया आजकल कंस अपने दैत्यों को भेज के मेरे कन्हैया को मरवाना चाहता है और संख्या भी बढ़ गई, जगह कम है गोकुल में। अगर सबकी राय हो तो चलो वृंदावन जंगल को काट करके गांव बसाएं। तो सबकी सम्मति थी यही कि देखें और सुपास गोकुल वालों ने किया वृंदावन में बस। गोकुल छोड़ दिया, वृंदावन को काट करके गांव बनाया। तुलसी के वृक्ष, केला के पेड़, यहीं से भगवान गाय चराने जाते हैं। मैया यशोदा मनसुखा को 5 रोटी और माखन दिया कि मेरा लल्ला दिन में 2-4 बार खाता है, इसे खिला देना, भूखा न रहे। जमुना तट बंसीवट कन्हैया को अकेले मत जाने देना। आज भगवान पहली बार गाय चराने पहुंचे। गौएं बिखरा दिया, गाय चर रही। कदम के नीचे भगवान बैठ गए। अभी थोड़ी देर बेटा, बोले मनसुखा दादा मेरे को भूख लगी है। दे दिया रोटियां, 1-2 टुकड़े खाया, बाकी रोटियां गौओं को खिला दिए मदन गोपाल। बोले मनसुखा दादा अब मैं घूमने जाऊंगा। अकेले भगवान बंसीवट जंगल पहुंचे तो क्या देखा, एक बांस की डाल को पकड़ा, वो बांस पुरुष बन गया। भगवान बोले तुम कौन हो? बोले स्वामी मेरा नाम बंसलोचन, दुर्वासा के श्राप के कारण मैं बांस बन गया। हे नाथ आज मैं उद्धार पा गया। ये लो मैंने बांस की बांसुरी बनाई है, इसे तुम बजाओ। बंसलोचन ने माधव को मुरली दिया। भगवान बजाते आ रहे। कदम के नीचे ग्वालों ने सुना। बोले मनसुखा बोला सिरदामा चुप, देख ये बाजा कहाँ बज रहा। आए, अरे कन्हैया तू बजा रहा है, ये बाजा तेरे को कहाँ मिला? कन्हैया बोले मनसुखा दादा रास्ते रास्ते आ रहा था, पाँव में ठोकर लगी, बाजा निकला, बजाने लगा, बज गया। मनसुखा बोला 20 साल हुई के गाय चराओ तो हमका ठोकरे नहीं लगी। अतः पहले दिन अरे टाइम पास करे वाली चीज है, चल कदम के नीचे बजाओ। ग्वाल बाल बैठ गए, भगवान मुरली बजाते हैं।
मोर बोले चकोर बोले आज राधा के नैनों में श्याम दो। आहा मोर बोले चकोर बोले आज राधा के नैनों में श्याम दो। मोर पपिया सब आकर बैठ गए, ग्वालों की आंखें बंद। वाह वाह कन्हैया, और जितना गाय चरत रहे वो गायों आए के बैठ गई। 2 घंटा हुई गए। एक गाय मंसका के सींग लगाया, मंसका देखा, बोला बाप रे बाप, आज गाय दूध होना ही दे। अरे कन्हैया बांसुरी बंद कर। बांसुरी बंद किया, ग्वालों ने गौओं को फिर भगा दिया चरने। कन्हैया बोले मंसका दादा अब हमरे प्यास लगी है। मंसका बड़ा सिरदामा, जाओ जमुना जी से पानी लाके कन्हैया को पिला दो। कन्हैया बोले तुमरे लोगन के हाथ के हम पानी नहीं पिए, तुम लोग मैलुआ बहुत हो। मंसका बोला तो चलो तुम्हें पियाए लाई। कन्हैया बोले मैं अकेले जाऊंगा। मंसका बोला तेरे को अकेले नहीं भेजूंगा क्योंकि तू चंचल है, कहीं तू जमुना जी में डूब गया तो हम पूरे ग्वालों को फांसी होगी। कन्हैया बोले नहीं जाने दोगे तो मैं घर जाके मैया से कहूंगा कि मनसुखा ने मेरे को मारा है। मंसका बोला जाओ पियाओ लेकिन जल्दी आना। इधर भगवान पानी पीने जमुना में जाते हैं और यहाँ मथुरा का कंस राज बकासुर नामक दैत्य को भेजा कि जा कन्हैया को मार दे। बकासुर बगुला बनकर जमुना में बैठा है। जैसे कन्हैया पानी पिया, बकासुर मुंह खोल के कन्हैया को अपने पेट के पिटारे में रखा। मन में सोचा थे कि उड़ के जाई, कंस के सामने उगल दूं, कंस मार देगा। लेकिन जब उड़े चला तो भगवान इतने वजन की बगुला वैसे बैठे, हिल डोल नहीं पाइस। इधर देर हो गई। मंसका बोला सिरदामा कन्हैया पानी पीकर नहीं आया। सिरदामा बोला बूढ़ गए हुई। बोले बूढ़ गए हुई, वो मर जाई का तुम बचे हो, सबकी फांसी होगी, चलो ढूंढे चलकर। सभी ग्वाल दौड़ते जमुना के किनारे खोज रहे, कहाँ गया। दाऊ बोले पहले ही दिन खो चले प्राण के प्यारे को, बाबा के राज दुलारे को, मैया के नयन के तारे को। जाएंगे उस दुखी यशोदा मैया को क्या देकर धीर बंधाएंगे। कैसे जाएंगे घर। मैया जब गैया से टकराएगी मोहन को ना पाकर वो डहक मर जाएगी। सिरदामा बोला मंसका दादा देख जमुना जी माँ बगुला कितना बड़ा भाई,
मनसुखा बोला हम कन्हैया ढूंढी तो बगुला ढूंढत। इधर कन्हैया ने देखा कि ग्वाल परेशान है। बकासुर के पेट में इतना गर्म हुए कि उसने चोंच खोली भगवान बाहर। नीचे की चोंच पांव से, ऊपर की चोंच हाथ से पकड़ के चीड़ दिया। असुर के 2 भाग बनाए, चट गिरा पट, रामपुर का टिकट कट गया। बोलो बांके बिहारी लाल की। मनसुखा बोला बगुले के पेट से कन्हैया निकला है हो। मनसुखा बोला हम ना होते तो कन्हैया तुम मर जाते। कन्हैया बोले तुम क्या करे हो? बोले हम क्या करें, हम रोहित रहे तो बगुला जानिस के मनसुखा लाठी न मार दे, मारे डर के तुम्हें उगिल दिया। काम करते थे कन्हैया लेकिन नाम मनसुखा। आ गए घर, मैया पांव धोई के कन्हैया को गोदी में लेकर सेज पर एक हाथ से माखन खिलाती है और एक हाथ से पांव दावत है। यशोदा पूछती है कि भैया जंगल में तुमका कोई दुख तो नहीं मिला? कन्हैया बोले मैया न पूछे हो तो नहीं बतौते, अब पूछे हो बताई थे। पूरा दिन हुई गए मनसुखा हमका एको रोटी नहीं दिए। तो यशोदा बोली 5 रोटी दिए रहे, खाई गए हो। भैया 12 बजे जब भूख लगी तो हम कहें मनसुखा रोटी। मनसुखा बोला वो गाय के पूंछ पकड़ के जमुना माँ उतरत रहे, तुम्हार रोटी वाला कपड़ा पानी में बह गए। हम कहें नाई रोटी है दादा तो पानी पियाए दो। मैया पानी के नाम लिए मनसुखा 3-4 झापड़ हमरे गाल पर मारिस। यशोदा बोली आने दे लेंगड़ा को, कल बताऊंगी। सो गए, नहीं उठते हैं तो मैया जगाती और कहती हैं कि जागिए ब्रजराज कुंवर, पंछी बन बोले जागिए। जागिए ब्रजराज कुंवर, पंछी बन